हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबका पढ़ाई भी सही से चल रहा होगा। हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आर्टिकल का तीसरा लेक्चर होगा। याद रखिएगा, इसमें पढ़ने वाले हैं डिफिनिट आर्टिकल। ये पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे इनडिफिनिट आर्टिकल, जिसमें ए/एन का प्रयोग हम लोग करते थे। अब इसमें पढ़ेंगे डिफिनिट आर्टिकल, सिर्फ इसमें द का प्रयोग होगा। याद रखिएगा। चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं वादे के साथ ही कहता हूं कि अगर शुरू से अंत तक इस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो आर्टिकल का क्वेश्चन एक भी आपसे नहीं छूटेगा। किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, आपसे नहीं छूट सकता। याद रखिएगा। चलिए, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो डिफिनिट आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल? तो डिफिनिट आर्टिकल। सिर्फ इसमें द का प्रयोग होता है। याद रखिएगा। चलिए देखिए, रूल नंबर फर्स्ट, ये यूज ऑफ द, सिर्फ द का प्रयोग इसमें जानेंगे। कौन सा नाउन के पहले द का प्रयोग होगा और कौन सा नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, इसमें जानने वाले हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी स्पीच में पहली बार, याद रखिएगा यहां पर बार होगा, जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी स्पीच में पहली बार आता है तो उसके पहले ए/एन का प्रयोग होता है। परंतु जब उसी नाउन की पुनरावृत्ति होती है तो उससे पहले द का प्रयोग होता है। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा है रूल। सबसे रूल फर्स्ट नंबर कहता है कि अगर किसी नाउन के बारे में आपको जानकारी हो तो याद रखिएगा, अगर उसके बारे में पता हो तब वहां पर आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जबकि उसके बारे में पता न हो, किसी नाउन के बारे में अगर पता न हो, अगर जानकारी न हो, उसके पहले इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, वही बोल रहा है कि इंडिफिनिट आर्टिकल में आपको बता चुके थे पिछले वीडियो में ए/एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। याद रखिएगा। जबकि डिफिनिट आर्टिकल में सिर्फ द का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, अगर कह रहा है रूल कि अगर किसी वाक्य में या किसी स्पीच में या किसी पैसेज में अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार आता है तो उसके पहले ए/एन का प्रयोग करते हैं, यानी इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसके नाउन के बारे में हमको जानकारी नहीं होता है। इसके वजह से ए/एन का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा। जबकि वही नाउन उसी सेंटेंस में, उसी स्पीच में, उसी पैसेज में अगर दोबारा नाउन आ जाता है तो याद रखिएगा उससे हम लोग जान जाते हैं, परिचय हो जाते हैं, क्योंकि एक बार आ चुका है तो उसी के पहले डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा। समझ में आ गया? कोई तो दिक्कत नहीं है। वही नाउन बोलता है, नाउन के पहले याद रखिएगा डिफिनिट कब लगेगा? जिसके बारे में पता हो। जिसके बारे में पता नहीं हो तो वहां पर इंडिफिनिट आर्टिकल, जबकि जिसके बारे में पता हो तो वहां पर डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कहता है कि आई सा ए गर्ल। याद रखिएगा, द गर्ल वाज ब्यूटीफुल। ये देखिए, यही सेंटेंस में एक बार अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया पहली बार तो याद रखिएगा उससे पहले ए/एन का प्रयोग होगा। याद रखिएगा, ठीक है। जबकि वही गर्ल दोबारा अगर रिपीट हो जाए वही सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो उससे पहले याद रखिएगा द का प्रयोग होता है। समझ गए होंगे? कोई तो दिक्कत नहीं है। तो देखिए आगे, आई सा ए गर्ल, द गर्ल वाज ब्यूटीफुल। ध्यान से सुनिएगा। दूसरा एग्जाम्पल है कि सी हैज ए डॉग। ये देखिए, ये भी आ चुका है पहली बार। कौन है? तो डॉग। वही नाउन
काउंटेबल नाउन है, याद रखिएगा वो भी सिंगुलर है क्योंकि एस या एस नहीं लगा है। वहीं दोबारा आ जाता है तो उससे पहले द का प्रयोग होता है, यही किया है। तो डॉग, द डॉग इज वेरी लेजी, याद रखिएगा। देखिए अगला एग्जाम्पल, ये देयर वाज ए सोल्जर, ये सोल्जर है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, याद रखिएगा। ये पहली बार आता है तो इससे पहले ए ऑब्लिक एन का प्रयोग होगा। यही देखिए सोल्जर, ये दोबारा आ गया तो इससे पहले द का प्रयोग होगा, याद रखिएगा। द सोल्जर वाज, याद रखिएगा क्या बोला, द सोल्जर वाज वेरी ब्रेव, याद रखिएगा क्या बोला है कि देयर वाज ए सोल्जर, द सोल्जर वाज वेरी ब्रेव, याद रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे और रूल को भी समझ गए होंगे। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इससे पहले अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। यदि वाक्य में नाउन प्लस प्रीपोजिशन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन, याद रखिएगा, नाउन प्लस प्रीपोजिशन और प्लस नाउन का प्रयोग हो तो प्रथम नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या रूल कहता है कि नाउन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन और प्लस नाउन का प्रयोग हो तो याद रखिएगा पहले नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, जैसे में प्रीपोजिशन कौन कौन होते हैं तो याद रखिएगा, प्रीपोजिशन तो अभी पढ़ाने वाले हैं लेकिन थोड़ा कुछ देख लीजिए। ये प्रीपोजिशन कहलाते हैं, ये टू भी हो जाता है, इनटू भी हो जाता है, इन भी हो जाता है, ये अप भी हो जाता है, ऑन होता है, ये सब प्रीपोजिशन कहलाते हैं, आफ्टर भी हो जाता है। तो याद रखिएगा बहुत सारे हैं, लेकिन इससे पहले अगर नाउन आता है और उसके बाद भी नाउन आता है तो प्रथम नाउन के पहले ये आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, ये रूल कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द गोल्ड ऑफ इंडिया इज फेमस, याद रखिएगा यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, याद रखिएगा। गोल्ड भी नाउन है और इंडिया भी नाउन है, ये प्रथम नाउन के पहले याद रखिएगा आर्टिकल द का प्रयोग होगा। अगला एग्जाम्पल है कि द राम ऑफ रामायण इज एन आइडियल, ये पर्सनालिटी, याद रखिएगा। ये रामायण जो है यहाँ पर भी ये नाउन है और यहाँ पर भी राम है जो नाउन है, बिल्कुल उसके बीच में आया है प्रीपोजिशन, तो ये प्रथम नाउन के पहले द का प्रयोग अवश्य होगा, याद रखिएगा, यही बात बोल। अगला एग्जाम्पल 3 नंबर, आई लाइक द ऑरेंज ऑफ नागपुर, याद रखिएगा ऑरेंज ये भी नाउन है और बीच में ये हमारा प्रीपोजिशन है और नागपुर भी मेरा नाउन है, तो प्रथम नाउन के पहले याद रखिएगा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल को देखते हैं। ये उससे पहले रूल है, ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 3 देखिए क्या कहता है। 3 रूल नंबर 3 बोलता है, ध्यान से सुनिएगा, पर्वत श्रेणी रेंज ऑफ माउंटेन्स के पहले क्या है, नामों के पहले याद रखिएगा द का प्रयोग करते हैं। ये पर्वत श्रेणी है, क्या है, पर्वत श्रेणी के नामों के पहले द का प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे हिमालय, हिमालय के पहले याद रखिएगा ये पर्वत का नाम है तो इससे पहले द का प्रयोग अवश्य करेंगे। विंध्याच ये भी क्या है, ये याद रखिएगा पर्वत है, पर्वत के नाम से पहले याद रखिएगा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए नोट क्या कहता है कि चोटी, चोटी ये है पिक, या जो पहाड़ एक वचन के रूप में होते हैं
उनके नाम के पहले द का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। जो एक वचन रहेंगे उनके नाम के पहले कभी द का प्रयोग नहीं होता है। क्या? तो चोटी का नाम के पहले कभी, याद रखिएगा, आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे देखिए ये कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट याद रखिएगा एक वचन के रूप में है, इसके वजह से याद रखिएगा आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। कौन सा आर्टिकल? तो द का प्रयोग नहीं होगा। याद रखिएगा वहीं कह रहा है कि माउंट अब्बू, इसके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। याद रखिएगा सोडान, इसके पहले भी नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 4 आपके सामने उपस्थित है। देखिए 4 क्या कहता है। 4 बोलता है कि द्वीप समूह, क्या कहता है कि द्वीप समूह, जिसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ आइसलैंड, के नामों से पहले द का प्रयोग होता है। जब द्वीप समूह के नाम से पहले द का प्रयोग अवश्य हम लोग करते हैं, जैसे द वेस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज। दूसरा है द अंडमान्स, तीसरा है द ईस्ट इंडीज। याद रखिएगा द्वीप के नामों के पहले द का प्रयोग अवश्य करते हैं। नोट क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। नोट ये कहता है ऐसे द्वीप जो एक वचन के रूप में होते हैं उनके नामों के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। जो द्वीप एक वचन के रूप में है उसके नाम के पहले द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे सुमात्रा, जावा और सिसिली के नाम से पहले याद रखिएगा द का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला आपके सामने उपस्थित है रूल। देखिए क्या कहता है ये 5 नंबर रूल। देखिए नदी, सागर, खाड़ी, मरुभूमि, जंगल इत्यादि के नामों से पहले द का प्रयोग होता है। याद रखिएगा नदी, सागर, खाड़ी, मरुभूमि, जंगल इत्यादि के नामों से पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द गंगा, याद रखिएगा द का प्रयोग किया जाता है। द नील, ये भी द का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि नदी का नाम है। द अमेजन, द ब्लैक सी, याद रखिएगा। अगला है द इंडिया ओशियन, इंडियन ओशियन है, द इंडियन ओशियन। अगला है द पैसिफिक ओशियन, द बे ऑफ बंगाल। अगला है द गल्फ ऑफ मैक्सिको। अगला है द सहारा, द ब्लैक फॉरेस्ट। याद रखिएगा इस नामों के पहले द का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर आगे है आपके सामने उपस्थित है। अगर इसको आप अच्छे तरह से देख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, नहीं छूट पाएगा। याद रखिएगा हर एक एग्जाम में जिसमें इंग्लिश पूछता है तो उसमें 1 या 2 या 3 क्वेश्चन आर्टिकल का रहता है। याद रखिएगा। कहता है रूल नंबर 6, ये बड़े ग्रंथों के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। ये बड़े ग्रंथों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जैसे द गीता, द वेदास, याद रखिएगा द महाभारत, द बाइबल, द कुरान। याद रखिएगा ये पुराण लिखा जाता है। याद रखिएगा इसके नामों से पहले द का प्रयोग किया जाता है। अगला रूल क्या कहता है 7 नंबर, आकाशीय पिंड जिसको हेवनली ये बॉडीज कहते हैं, दिशा, डायरेक्शन या जो वस्तु दुनिया में केवल एक हो उनके नामों से पहले द का प्रयोग होता है। बिल्कुल होता है द का सिर्फ। जो दुनिया में बिल्कुल मात्र एक ही हो उनके नामों से पहले द का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे द अर्थ जो दुनिया में सिर्फ एक ही है। द सन, याद रखिएगा यहाँ पर सन होगा। द सन ये भी मात्र एक ही है। द मून, द स्काई, याद रखिएगा द ईस्ट, द वेस्ट, द ईयर, द इक्वेटर। याद रखिएगा एक एग्जाम्पल है स्टार।
याद रखिएगा इससे पहले द का प्रयोग होगा कि नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। स्टार के पहले द का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टार हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रूल नंबर आपके सामने उपस्थित है 8 नंबर, देखिए। उससे पहले एक नोट है, नोट को समझ लेते हैं। लेकिन हेवन, होली, याद रखिएगा, होली है, याद रखिएगा ये क्या बोला है, हेवन, होली, गॉड, क्या, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट आदि शब्दों के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये भी मात्र एक ही है, इसके नामों से पहले बिल्कुल नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। अगला है रूल नंबर 8। ये समाचार पत्रों, न्यूज़पेपर जिसको बोलते हैं, के नामों से पहले द का प्रयोग बिल्कुल होता है, याद रखिएगा। समाचार के नामों से पहले बिल्कुल आपका क्या होता है, तो द का प्रयोग होता है। देखिए क्या कहता है एग्जाम्पल, पहला है द हिंदुस्तान। हिंदुस्तान पेपर का नाम है, याद रखिएगा। ये जैसे ये आपका आ जाएगा एग्जाम्पल दैनिक जागरण, भास्कर, इस नामों के पहले द का प्रयोग बिल्कुल करते हैं। क्या बोलता है एग्जाम्पल कि द हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, याद रखिएगा ये भी पेपर का नाम है, तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। देखिए आपके सामने उपस्थित है द टाइम्स ऑफ इंडिया। अगला है द स्टेट्समैन, याद रखिएगा इसके पहले द का प्रयोग होगा। द ऑब्जर्व, ठीक है। चलिए अगला रूल की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर आपके सामने उपस्थित है 9 नंबर रूल। देखिए क्या कहता है, ऐतिहासिक इमारतों जिसको हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स बोलते हैं, स्थानों जिसको प्लेस नहीं बोलते हैं, घटनाओं इवेंट्स के नामों से पहले द का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ऐतिहासिक इमारतों, स्थानों, घटनाओं के पहले, याद रखिएगा जो घटना है उसके नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द पिरामिड्स, द काबा, द गांधी मैदान, याद रखिएगा गांधी मैदान वो जगह का नाम है, यानी प्लेस का नाम है, स्थान का नाम है। अगला देखिए द कुरुक्षेत्र, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अगला है एग्जाम्पल द बैटल ऑफ पानीपत, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। रूल नंबर आपके सामने उपस्थित है, कितना रूल नंबर, तो 10 नंबर देखते हैं। 10 क्या कहता है आपके सामने उपस्थित है, देखिए पढ़िए। कह रहा है कि वाद्य यंत्रों के नामों से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या कहता है 10 वाद्य यंत्रों जिसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं के नामों से पहले द का प्रयोग होता है। जैसे आई कैन प्ले द पियानो, याद रखिएगा ये वाद्य यंत्र है जो बजाने वाले हैं, जो बजते हैं उसके नामों से पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए आई कैन प्ले द पियानो, याद रखिएगा इसी के वजह से द का प्रयोग यहाँ पर होगा। जैसे सी कैन नॉट प्ले द गिटार, ये बजाने वाले हैं, ये बजते हैं, याद रखिएगा गिटार, इसी के पहले द का प्रयोग होगा। अगला देख लेते हैं, नोट क्या कहता है। लेकिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में होने पर इसके पहले ई/एन का प्रयोग होता है। अगर काउंटेबल के रूप में होंगे तो वहाँ पर जैसे दुकान पर जाते हैं, कहते हैं कि 2-4 ये दे दीजिए, ढोलक भी, ढोलक बजते हैं। जैसे कोई पूछ दिया, कहेगा कि 5 हमको दीजिए गिटार, तो याद रखिएगा ए/एन का प्रयोग वहाँ पर किया जाएगा। तो याद रखिएगा वो भी काउंटेबल के रूप में होगा। तो अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन अगर आ जाएगा तो बताइए ए/एन का प्रयोग किया जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सिंगुलर होना चाहिए काउंटेबल नाउन।
तभी वहाँ पर होगा। अगर प्लूरल कर देंगे तो वहाँ पर E/AN का प्रयोग नहीं होगा। यही बात बोलता है रूल, तो आपके सामने उपस्थित है। देखिए उसके साथ नोट क्या कहता है, तो देखिए आपको समझाएं। एग्जाम्पल देखिए आपके सामने उपस्थित है कि ही हैज बॉट ए हारमोनियम। याद रखिएगा हारमोनियम जो है, हारमोनिया जिसको बोलते हैं उसी को हारमोनियम लिखा जाता है। इसके पहले देखिए यहाँ पर E/AN का प्रयोग किया जाता है, यानी ही हैज बॉट ए हारमोनियम। अगला देखिए एग्जाम्पल कि दे गेव हिम ए गिटार। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा ये क्या कह रहा है कि दे गेव हिम ए गिटार। इसके वजह से काउंटेबल के रूप में यहाँ पर आ रहा है, इसके वजह से यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, द का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते रहते हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन रूल आपको याद रहेगा तो बिल्कुल आपसे सवाल बनेगा। क्या कहता है 11 रूल कि डेट ऑफ मंथ, ये डेट ऑफ मंथ के पहले द का प्रयोग होता है। जब डेट ऑफ मंथ रहेगा उसके नाम से पहले द का प्रयोग बिल्कुल होगा। जैसे कहता है, याद रखिएगा ये 5 जनवरी, ये 5 जनवरी, तो उसके पहले याद रखिएगा द का प्रयोग बिल्कुल अवश्य होगा। जैसे 2 अगस्त, इसके पहले द का प्रयोग बिल्कुल होगा। ध्यान रखिएगा। अगला रूल आपके सामने उपस्थित है, रूल नंबर 12। कौन है? तो रूल नंबर 12 देखिए 12 कहता है कि धार्मिक समुदायों, रिलीजियंस कम्युनिटी तथा राजनीतिक दलों, उसी को पॉलिटिकल, याद रखिएगा पार्टीज के नामों से पहले द का प्रयोग लगता है या होता है। ध्यान से सुनिएगा, धार्मिक समुदाय तथा राजनीतिक दलों के नाम से पहले द का प्रयोग बिल्कुल होता है। ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, द हिंदूज, द सिख, द मुस्लिम, द बीजेपी, ये दल का नाम है, राजनीतिक पार्टी का नाम है। द जनता दल, द कांग्रेस पार्टी, याद रखिएगा इसी के वजह से द का प्रयोग बिल्कुल किया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रूल नंबर आपके सामने उपस्थित है 13 नंबर। 13 नंबर क्या कहता है? हवाई जहाजों जिसको एरोप्लेन्स कहते हैं, समुद्री जहाजों जिसको शिप कहते हैं, तथा रेलगाड़ियों जिसको ट्रेन कहते हैं के नामों से पहले द का प्रयोग अवश्य होता है। ध्यान रखिएगा क्या कहता है, हवाई जहाजों, समुद्री जहाजों, रेलगाड़ियों के नाम से पहले द का प्रयोग बिल्कुल होता है। जैसे द मेघदूत एक्सप्रेस, ये भी कह सकते हैं, तो याद रखिएगा द का प्रयोग होगा। द मेघदूत, द विक्रांत ये जहाज का नाम है, द विराट, द पंजाब मेल ट्रेन का नाम है, द राजधानी एक्सप्रेस, द लालू यादव एक्सप्रेस, द मोदी एक्सप्रेस। याद रखिएगा ये ट्रेन के नाम के पहले द का प्रयोग बिल्कुल होगा और हवाई जहाज़ों के नाम से पहले द का प्रयोग होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला रूल को देखते हैं। रूल नंबर आपके पास उपस्थित है ये 14 नंबर, याद रखिएगा। देखिए क्या कहता है रूल नंबर 14, देशों के नामों से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। देशों के नामों से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कुछ देशों के नामों से पहले द का प्रयोग अवश्य होता है। याद रखिएगा ये देश के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन कुछ देश है उसके नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से देखिएगा कौन कौन है, तो द यूएसए, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है द नीदरलैंड्स, ठीक है, द सूडान, द यूनाइटेड किंगडम। याद रखिएगा इन देशों के नाम से पहले ये द का प्रयोग अवश्य होता है। अगला क्या कहता है एग्जाम्पल ये कहता है, ध्यान से देखिएगा, रूल कहता है 15, भौतिक स्थान जिसको फिजिकल पोजीशन कहते हैं, सूचक शब्दों से पहले द का प्रयोग
अवश्य होता है। याद रखिएगा, भौतिक क्या कह रहा है, भौतिक स्थानों के पहले द का प्रयोग होता है। कौन कौन है, द बॉटम, द टॉप, द सेंटर, द फ्रंट है, द बैक, द इनसाइड। ये जितना है याद रखिएगा आपका क्या है, तो स्पेस बताने वाले और क्या बोलते हैं, ये भौतिक स्थान के पहले हमेशा द का प्रयोग होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला रूल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रूल नंबर आपके सामने उपस्थित है 16 नंबर। कौन है, तो 16 नंबर रूल। देखिए क्या कहता है 16 नंबर रूल। देखिए, शरीर की भागों, जितना शरीर के पार्ट है उसके नाम से पहले द का प्रयोग बिल्कुल होता है, ध्यान रखिएगा। शरीर के भागों यानी पार्ट ऑफ द बॉडीज के नामों से पहले द का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल देखिए, यानी ही पुल्ड द डॉग बाय द टेल। याद रखिएगा यहाँ पर भी प्रीपोजिशन आया है, ठीक है। तो हम बताए थे कि प्रीपोजिशन और नाउन पहले भी और बाद में, तो पहले वाले नाउन के पहले द बिल्कुल होता है, ध्यान रखिएगा। ये लेकिन क्या कहता है, इसके पहले नहीं करते, लेकिन यहाँ पर क्या कहता है, ध्यान रखिएगा, ये शरीर का अंग का नाम है, इसके वजह से यहाँ पर द का प्रयोग अवश्य हुआ है। अगर शरीर के नाम या शरीर के अंग का नाम नहीं रहता तो याद रखिएगा द का प्रयोग नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। नहीं तो रूल फिर तो फिक्स जो बताए हैं वो तो रूल का पालन नहीं होता। याद रखिएगा क्या बोल रहा है, उस रूल में हम बताए थे, याद रखिएगा, नाउन और प्रीपोजिशन प्लस नाउन, अब प्रथम नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, जबकि ये दोनों नाउन के पहले याद रखिएगा द का प्रयोग किया गया है। तो याद रखिएगा जब यही कह रहा है कि शरीर के भाग जो होते हैं उसके नामों के पहले याद रखिएगा द का प्रयोग होता है। अगला एग्जाम्पल कहता है कि सी कॉट मी बाई द आर्म। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा आर्म के पहले द का प्रयोग होता है। अगला देखिए, यानी द सोल्जर वाज हिट ऑन द हेड। यहाँ पर हेड है, इसी के वजह से इसके पहले द का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए अगर आपका एग्ज़ाम में कोई भी सवाल आता है तो इस रूल से बाहर बिल्कुल नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए रूल नंबर 17 क्या कहता है, सरकारी विभागों, गवर्नमेंट, ये डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, सरकारी विभागों और सशस्त्र सैनिकों के नामों से पहले ये द का प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे द एग्जीक्यूटिव, द ये लेजिस्लेटिव, द ये जुडिशियरी, द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स। याद रखिएगा इस सब के नाम से पहले ये द का प्रयोग होता है। सरकारी विभागों के नाम से पहले द का प्रयोग बिल्कुल होगा। अब बताइएगा, एक एग्जाम्पल लिखते हैं, पोस्टमैन। अब बताइए पोस्टमैन के नाम से पहले द का प्रयोग होगा कि नहीं होगा। याद रखिएगा ये भी सरकारी डिपार्टमेंट का नाम है, इसके वजह से याद रखिएगा द का प्रयोग बिल्कुल होगा, अवश्य होगा। चलिए रूल नंबर 18 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं 18 क्या कहता है। रूल नंबर 18 आपके सामने उपस्थित है। कहता है रूल नंबर 18, सुपरलेटिव डिग्री की पहले द का प्रयोग होता है। क्यों होता है, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन ये द आप लोग लगा लेते हैं, लेकिन पता नहीं होता है कि क्यों सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री उसका नाम है, इसी के वजह से सबसे ऊपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री को सबसे ऊपर होना रखा गया है, इसी के वजह से। पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा सुपरलेटिव डिग्री, इसी के वजह से सबसे ऊपर। जैसे सबसे उत्तेज है,
क्या बोला, सबसे वो तेज है। क्लास में अगर बोल दिया जाए कि सबसे अरुण तेज है, तो क्लास भर में सबसे तेज है, इसी के वजह से उसमें सुपरलेटिव डिग्री लगाया जाता है। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग अवश्य किया जाएगा। क्यों? क्योंकि निश्चित है। निश्चित इसलिए है क्योंकि उस सबको तुलना कर कर आया है, क्योंकि सबसे तेज है, इसी के वजह से वहाँ पर याद रखिएगा आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हुआ, यानी द का प्रयोग होगा, याद रखिएगा। इसी के वजह से सुपरलेटिव डिग्री के पहले ये द का प्रयोग अवश्य होता है। यही एग्जाम्पल कहता है कि ही इज द टॉलेस्ट। देखिए यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, कैसे पहचानेंगे, तो EST लगा रहता है, याद रखिएगा। यहीं पर EST लगल है तो ये सुपरलेटिव डिग्री होगा। इसके पहले याद रखिएगा द का प्रयोग अवश्य किया जाता है। द बॉय इन माई विलेज, याद रखिए क्या कह रहा है कि ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन माई विलेज, याद रखिएगा। अगला एग्जाम्पल कहता है कि ही इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। वो क्या कहता है, ये मोस्ट लगता है, तो याद रखिएगा ये मोस्ट है। मोस्ट नहीं सुपरलेटिव डिग्री में लगता है, जबकि मोर का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में लगता है। ये सुपरलेटिव डिग्री में अगर मोस्ट का प्रयोग नहीं होगा तो उससे पहले द का प्रयोग बिल्कुल होगा। तो सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लासरूम है, इन द क्लासरूम, मेरे क्लास में वही लड़की क्या है, तेज है। इसी के वजह से नहीं बोला जा रहा है क्योंकि वो डिफिनिट हो गया। मेरे गांव में भी याद रखिएगा वो तुलना किया जाता है, जैसे मेरे गांव में सबसे लंबा लड़का अरुण है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा, क्योंकि गांव के बीच में बोला जा रहा है, उतना गांव में सबसे अरुण ही लंबा है या तेज है, इसी के वजह से सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। देखिए आगे क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। ये देखिए क्वेश्चन जो आया हुआ है ये SSC का है, जिसमें पूछा था LDC में, याद रखिएगा इस सवाल को पूछा है। तो वहीं हम बताए भी है कि अगर कोई भी एग्जाम हो, SSC का हो, बैंक का हो, कोई भी पुलिस का हो, दिल्ली पुलिस हो, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, अगर उसमें इंग्लिश आता है तो याद रखिएगा आर्टिकल का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। इस रूल से ध्यान रखिएगा। यही रूल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान होगा, ध्यान से देखिएगा। क्यों? क्योंकि आपको अगर अच्छे तरह से पता है ये आर्टिकल, तो याद रखिएगा बिल्कुल आसान लगेगा क्वेश्चन। वही हो जाता है कि क्वेश्चन पूछता है तो हार्ड लगने लगता है और आसान भी लगने लगता है। तो किसको हार्ड लगता है? जिसको पता नहीं रहता है उसको हार्ड लगता है, जिसको पता रहता है तो उसके लिए तो आसान क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे पढ़िए, सी इज ए बेस्ट टीचर इन आवर स्कूल एट प्रेजेंट, नो एरर। याद रखिएगा ऑप्शन ए गलत है कि ऑप्शन बी गलत है कि ऑप्शन सी गलत है कि ऑप्शन डी गलत है, इनमें से कोई नहीं। नो एरर का मतलब इनमें से कोई नहीं होगा। तो याद रखिएगा कहाँ गलत है, तो सी इज ए बेस्ट, याद रखिएगा EST है, गुड, बेटर, बेस्ट, याद रखिएगा। ये क्या है, तो ये गुड, ये कंपैरेटिव डिग्री है, जबकि ये पॉजिटिव डिग्री है, याद रखिएगा। जबकि ये कंपैरेटिव डिग्री है क्योंकि ER लगा है, जबकि ये सुपरलेटिव डिग्री है, याद रखिएगा। डिग्री कितना? 3 गो, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ये जबकि ये सिर्फ ये अपने आप को बताता है, याद रखिएगा, विशेषता दिखाएगा पॉजिटिव डिग्री। जबकि ये कंपैरेटिव डिग्री 2 के बीच तुलना होती है तभी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। जबकि ये पूरे लोग के तुलना किया जाए, उस जैसे क्लास में हो जाए, चाहे कहीं पर अगर टोटल लोग के बीच भी हो तो उसमें तुलना की बात किया जाए तो उसमें से जो एक बंदे निकलेंगे वहीं सुपरलेटिव डिग्री होगा वहाँ पर, याद रखिएगा। वहीं कह रहा है तो याद रखिएगा सुपरलेटिव डिग्री के पहले अभी बताएं कि सिर्फ द का प्रयोग
किया जाता है। समझ गए? ऑप्शन ए गलत है। कैसे लिखिएगा? ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि बेस्ट के पहले आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल द का प्रयोग होगा, याद रखिएगा, ठीक है। या ए आर्टिकल के स्थान पर द आर्टिकल का प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं रूल नंबर कौन आता है भाई। तो आगे हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके बाद देखते हैं रूल को। रूल आपके सामने उपस्थित है 19 नंबर। कौन है रूल? तो 19 नंबर। ये क्या कहता है कि जब ऑर्डिनल नंबर को लेटर में लिखा जाता है तो द का प्रयोग होता है। क्या बोलता है कि जब ऑर्डिनल नंबर को अगर लेटर में लिखा जाता है तो वहाँ पर द का प्रयोग उसके पहले किया जाता है। जैसे द फर्स्ट, द थर्ड, द नाइन्थ। याद रखिएगा, इसको ऑर्डिनल नंबर यानी ऑर्डर के साथ आता है, इसी के वजह से इसके नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑर्डर में होता है द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, इसके पहले द का प्रयोग बिल्कुल होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए नोट क्या कहता है, आपके सामने उपस्थित है। लेकिन रोमन नंबर के साथ न तो द का प्रयोग होता है और न ही उसके साथ ST या ND का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, ये बिल्कुल नहीं किया जाता है ST या ND का प्रयोग। रोमन नंबर का मतलब ये वाला नंबर इनको बोला जाता है, ऐसे प्रयोग नहीं किया जाता है, ऐसे प्रयोग नहीं किया जाता है ST। याद रखिएगा, ऐसे बोल रहा है। तो इससे पहले रोमन नंबर के पहले याद रखिएगा न द का प्रयोग किया जाता है और न उस पर ST या ND का प्रयोग किया जाता है, ये बात बोलता है। देखिए 20 नंबर रूल। जब किसी व्यक्ति को उनके पद द्वारा इंगित करना हो तो उनके पहले द का प्रयोग होता है। अगर कोई भी व्यक्ति है, उनके पद के द्वारा इंगित का मतलब आपको पुकारा जाता है उनको, तो इसके वजह से पद के द्वारा अगर पुकार रहे हैं तो उससे पहले द का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए एग्जाम्पल है द डॉक्टर, द होम मिनिस्टर कहिएगा तो याद रखिएगा द का प्रयोग बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि पद के द्वारा इंगित करते हैं। द प्रेसिडेंट, द प्रिंसिपल, द चेयरमैन, द याद रखिएगा हेडमास्टर के नाम से पहले याद रखिएगा ये द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पद के द्वारा अगर इंगित करते हैं तो उसके पहले द का प्रयोग अवश्य होता है। रूल नंबर 21 देखिए क्या कहता है। जब कंपैरेटिव डिग्री से चुनाव, सिलेक्शन या विरोध, उसी को कंस्ट्रेंट नहीं बोलते हैं, का बोध हो तो उससे पहले द का प्रयोग अवश्य करते हैं। क्या बोला कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले और उससे विरोध का बोध हो तो उससे पहले द का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, जब दो नाउनों के बीच अगर तुलना की बात आए तो वहां पर द का प्रयोग किया जाता है। ये कभी रूल नहीं पढ़े होंगे, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन कई बार SSC में पूछ चुका है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए क्या कहता है कि द नहीं है, सी इज द टॉलर। याद रखिएगा ER है तो ER कंपैरेटिव डिग्री को दिखाता है। ऑफ द टू क्या कहता है कि सी इज द टॉलर ऑफ द टू। ये दो ही लोग हैं, उनके बीच में से एक लेकिन लंबा है, याद रखिएगा, ये बात बोलता है। दूसरा एग्जाम्पल है कि ही इज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू। दो में से सिर्फ एक ही जो है जो मजबूत है, ये बात बोलता है। देखिए ये हमारा आज का खत्म होता है। आज इतना ही तक हम लोग देखते हैं। चलिए इस वीडियो को
अगर आप लोग अच्छे तरह से देख लिए हैं तो आपसे क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, याद रखिएगा। इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।